हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू काकोरी इंसिडेंट। इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो हो जाएंगे भगत सिंह, यानी ऑप्शन ए भगत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारा लखनऊ रेलवे लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 मालगाड़ियों को लूटा गया। इसके द्वारा 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर काकोरी कांड का मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद इनमें से 4 प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिनमें देखते अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और इसके अलावा थे रोशन लाल, और इन लोगों को फांसी दे दी गई। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। हु हेडेड द टीम ऑफ दैट प्लीडेड द केस अगेंस्ट द शोल्डर ऑफ आजाद हिंद फौज। यानी आजाद हिंद फौज सैनिकों पर मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? यानी वो कौन कौन व्यक्ति थे जिनके द्वारा आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चल रहे मुकदमे की पैरवी की गई थी? तो हो जाएंगे भूलाभाई देसाई, यानी ऑप्शन ए भूलाभाई देसाई। आजाद हिंद फौज के सैनिकों तथा अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 में लाल किले पर उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद यह घटना लाल किले के मुकदमे के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। भारत के विभिन्न दलों ने इनका विरोध किया तथा गिरफ्तार जो सैनिक हुए थे उनकी पैरवी के लिए वकीलों का एक समूह बनाया गया, जिसमें व्यक्ति थे भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद वो थे तेज बहादुर सप्रभु और कैलाश नाथ काटजू इनमें प्रमुख थे। जिनकी इस ये जो मुकदमा चलाया गया, फिर इन सैनिकों को पैरवी करने वाले जो मेन अध्यक्ष थे या फिर मुख्य अध्यक्ष थे वो थे भूलाभाई देसाई। इन्हीं की अध्यक्षता में ये मुकदमा ये पैरवी की गई थी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हो जाएंगी एनी बेसेंट या फिर डॉक्टर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का पूरा नाम क्या था? तो डॉक्टर एनी वुड बेसेंट। इनका पूरा नाम हो जाएगा डॉक्टर एनी वुड बेसेंट। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म लंदन में 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता एक अंग्रेज थे। एनी बेसेंट ने 16 नवंबर 1893 में मद्रास के अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने वो लंदन से भारत आई। साल 1989 में वाराणसी में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। फिर उसके बाद कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन किया जाता इन्होंने की। भारत को अंग्रेजों की भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए इन्होंने एक व्यवस्थित संगठित कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में किया था। इसके बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो प्रत्येक वर्ष भारत में अलग अलग स्थानों पर होता था, और कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो मुंबई में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्षता किसने की? तो क्या थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। उसकी अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। यह गांधी जी की देखरेख में ये चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर अमंग द फॉलोइंग वाज। यानी प्रथम भारतीय समाचार पत्र इनमें से कौन था? तो हो जाएगा बंगाल गजट, यानी ऑप्शन सी बंगाल गजट। यह 1780 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो यह 3 नवंबर 1838 को मुंबई में टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया था। 1861 ईस्वी में इसे टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। बात करें द यंग इंडिया की, तो इसे महात्मा गांधी द्वारा 1919 से 1931 तक इसे प्रकाशित किया गया था। और जो बंगाल गजट था इसको 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट। यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह इनमें से किस व्यक्ति ने कहा है? तो हो जाएंगे बीजी तिलक या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो बात करें इनके बारे में,
तो बाल तिलक भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख नायक माने जाते थे। यह कांग्रेस के गरम दल के नेतृत्व करता थे। बाल गंगाधर तिलक ने यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जीवन सिंह अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन विच एरिया डिड द सेपोय म्यूनिटी टेक प्लेस ड्यू टू ब्रिटिश ऑक्यूपेशन? किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो किस अधिग्रहण के कारण हुआ था? तो वह था अवध अधिग्रहण के कारण। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिग्रहण कर अंग्रेजी राज्य में विलीन करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अवध के लगभग प्रत्येक घर का एक सदस्य अंग्रेजी सेना में था ही था। इसी कारण सिपाही विद्रोह का यह एक प्रमुख कारण बना 1857 का। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जाएंगे राजगोपालचारी या फिर चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी। बात करें माउंटबेटन की, तो माउंटबेटन थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन या फिर माउंटबेटन। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश शासन के अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी।